हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक जो थी उसे हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा। अब उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अलग अलग बुकों से मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ध्यान में रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर अधिकार करने के लिए किन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ था। ये आपने 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है ना। मैंने पढ़ाया भी है। तो वो कौन थे? प्रतिहार, मतलब पूरा नाम हो गया गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कनौज को लेकर के तीनों के बीच संघर्ष हुआ था, जो गंगा घाटी के बीच एक स्थित बहुत ही समृद्धशाली जगह थी कनौज। उनके नियंत्रण के लिए इन तीनों के बीच लगातार संघर्ष होते रहता था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसलिए कनौज को लेकर जो इन तीनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ। तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार राजवंश का उदय कहाँ हुआ? मंदौर, जोधपुर में। कहाँ हुआ? मंदौर, जोधपुर में। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, एक उज्जैन और दूसरा कनौज। प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। ये तीनों जो है प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक हुए। प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन हुआ? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कनौज में। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कनौज में, जिसको लेकर के तीनों के बीच संघर्ष हुआ करता था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अंततः मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में स्थापित की। प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासन काल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था? प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासन काल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था? वो कौन सा शासक था जिसके काल में अल मसूदी गुजरात आया था? वो था महीपाल। कौन था? महीपाल। प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासन काल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कनौज नगर को उजाड़ दिया था? महीपाल। वो प्रतिहार राजवंश का शासक कौन था? महीपाल के शासन काल में राष्ट्रकूट का जो नरेश था, राजा था इंद्र तृतीय, उसने कनौज नगर को उजाड़ दिया था। किस शासक की मृत्यु के बाद इस वंश का अंत हो गया? महीपाल। महीपाल शासक के मृत्यु के बाद इस वंश, कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। अब चलिए हम दूसरा जो साम्राज्य था, राष्ट्रकूट साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है। ये शुरू से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन एक हिरण्यगर्भ करके जो यज्ञ होता है उसने ये कराया और ख़ुद को क्षत्रिय घोषित किया, और उसके बाद अपने राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो वे वैसे ही शासकों में से एक था राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
इसके बारे में जब आप NCERT का जो मेरा वीडियो है उसे आप देखेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रकूट शासक के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव है केवल। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। कैसे की थी? तो राष्ट्रकूट राजवंश जो है शुरू से क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया था, जिसे कराने के बाद लोग जो है जन्मजात क्षत्रिय ना होने के बाद भी ऐसा माना जाता था कि वे क्षत्रिय हो जाते थे। तो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करने वाला कौन था? दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान करा के राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना किया था। राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेट, मालखंड। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट में। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो इनके प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं: कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा के सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण एलोरा का किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नटराज की मूर्तियां किस काल की प्रमुख कृतियां हैं? राष्ट्रकूट कालीन। नटराज की जो मूर्तियां हैं वो किस काल की प्रमुख कृतियां हैं? राष्ट्रकूट कालीन की। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पाल राजवंश। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल ने कब पाल वंश की स्थापना की? 750 ईस्वी में। गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन हुआ? उसका पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल का राज्यारोहण कब हुआ? 770 ईस्वी में। पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर था? बंगाल एवं बिहार के भूभाग पर। पाल वंश का जो शासन था वो भारत के किस भूभाग पर था? बंगाल एवं बिहार के भूभाग पर। पाल वंश का सबसे अधिक प्रतापी एवं योग्य शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? पाथरघाट, भागलपुर के निकट। पाल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान किया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? देवपाल। पाल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी? देवपाल ने। पाल वंश का अधिकतर शासक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर किस वंश का शासन हुआ? सेन वंश का। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे हम NCERT बुक को आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे उसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे विभिन्न बुकों से आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू।